नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव और महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। उससे संबंधित विभिन्न नीतियां, आयोग और समितियों के बारे में हमने पढ़ा और आज की इस क्लास में हम भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा जेंडर असमानताओं को कम करने और महिलाओं की शिक्षा और समाज में भागीदारी के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मकसद बच्चियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके साथ हो रहे जेंडर और लैंगिक भेदभाव को कम करने, कौशल विकास करने, घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा से सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, साथ ही आजीविका के साधन, उनके पोषण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। इन योजनाओं में मुख्य रूप से हम आज की क्लास में महिला समाख्या योजना जो 1989 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो महिला समाख्या योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष तौर पर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। एनपी 1986 के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनके अनुरूप जो लक्ष्य है उनको हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। समानता हासिल करने और महिलाओं को शिक्षित बनाने में इस योजना का महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न प्रकार के महिला संघ उनके मेल मिलाप, विचार प्रकट करने, उनकी आवश्यकताओं को व्यक्त करने, ऐसे स्थान ये महिला समाख्या योजना मुहैया कराती है। साथ ही जो महिला संघ है, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के माध्यम से काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और उसका प्रभाव अब जो है घर, परिवार, समुदाय, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बच्चों, विशेषकर जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे लड़कियों को बराबर दर्जा और अवसर मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों में लड़कियों के जो नामांकन है उसमें वृद्धि और स्कूल न छोड़ने के रूप में, यानी उनका ठहराव के रूप में सामने आए हैं। साथ ही महिला समाख्या योजना विभिन्न राज्यों में चलाई गई थी और इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। विशेष करके महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कमज़ोर राज्य सामने आए, उनमें मुख्य रूप से ये योजना चलाई गई। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना है। तो दूसरी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसे हम केजीबीवी योजना कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय की स्थापना के लिए केजीबीवी योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्षों के लिए, यानी 2004-05 के लिए एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम और महिला समाख्या योजना के साथ एक सामंजस्य बैठाते हुए इसकी शुरुआत की गई थी
और आगे जाके वर्ष 2007 में 1 अप्रैल के दिन इसे पूर्ण रूप से सर्व शिक्षा अभियान जो है SS है, इसके अंदर एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया। ये योजना ग्रामीण महिला साक्षरता की जो दर है, राष्ट्रीय दर, उससे कम दर वाले ब्लॉक में चलाई जा रही है और साथ ही जो लिंग भेद है जो राष्ट्रीय स्तर है उससे अधिक हो उन ब्लॉक में और ज़िलों में ये योजनाएं चलाई जाती है। भारत सरकार ने देश के दूर दराज के जो क्षेत्र है उनमें रहने वाले SC ST अल्पसंख्यक की जो बालिकाएं हैं उनके लिए प्रारंभिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय जिसमें हॉस्टल, खाना सब व्यवस्था खोलने के लिए KGBV योजना की शुरुआत की। ये योजना प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत चलाई गई, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा महिला समाख्या के साथ मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से चलाई गई। अब देखते हैं KGBV के उद्देश्य क्या है। तो इनके उद्देश्य सबसे मुख्य है, जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें जीवन यापन करने वाले जो वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, साथ ही जो माता पिता और अभिभावक हैं उनको उत्प्रेरित करने के लिए जिससे कि बालिकाओं को KGBV स्कूल्स हैं उनमें भेजा जा सके, और मुख्य रूप से ऐसी जो बालिकाएं हैं जिन पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है, यानी उनका विद्यालय में नामांकन अभी तक नहीं हुआ है और जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है, ऐसी बच्चियों को विशेष रूप से नामांकित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घुमंतु जातियां हैं या समुदाय है, जैसे गडरिया, लोहार आदि ऐसे काफ़ी घुमंतु जातियां हैं, उनकी बालिकाओं को शिक्षा में सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इसमें 75% SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो माइनॉरिटीज़ है उन बालिकाओं को तथा 25% जो BPL परिवार है उनकी बच्चियों को KGBV जो आवासीय विद्यालय है उनमें प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। एक अन्य योजना है, महत्वपूर्ण योजना, काफ़ी प्रचारित हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई मोदी सरकार द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो भ्रूण हत्या हो रही है लड़कियों की उसको समाप्त कर और जो बेटियां हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाके उनको सशक्त करना है। ये योजना 22 जनवरी वर्ष 2015 को केवल एक मंत्रालय नहीं, विभिन्न मंत्रालय का आपस में समन्वय के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस योजना में महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही जो MHRD है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उनकी एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण देने और उन्हें सशक्त करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो कम लिंगानुपात वाले जो 100 जिले हैं उसमें ये योजना सबसे पहले प्रारंभ की गई और जिसे बढ़ाकर अभी लगभग 161 और उससे भी अधिक जिलों में ये योजना चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनमें पक्षपात रहित शिक्षा प्रदान करना, साथ ही जो पक्षपाती लिंग चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका उन्मूलन करना, बालिकाओं का जो अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही बालिकाओं की जो शिक्षा है
उसको सुनिश्चित करना है। इस योजना के दोहरे लक्ष्य में न केवल लिंग असमानता की दर में संतुलन लाना है, यानी लैंगिक असमानता को घटाना है, बल्कि जो कन्या है उनको शिक्षा दिलाना भी है। इस योजना के लिए शुरुआती 100 करोड़ रुपए की धनराशि का कोष स्थापित किया गया और इस योजना के जरिए महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी सेवाएं हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर लिंग समानता के कार्य को मुख्य धारा से जोड़ने के अतिरिक्त जो स्कूली पाठ्यक्रम है उनमें भी लैंगिक समानता से जुड़ा एक अध्याय या चैप्टर पाठ्यपुस्तकों में रखा जाएगा और इसके आधार पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और जो समुदाय विशेष की कन्याएं हैं उनको शिशु और महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं उनके प्रति अधिक संवेदनशील बनाने और समाज का जो एक सौहार्दपूर्ण विकास है वो करने का उद्देश्य निश्चित किया गया। योजना की रणनीतियों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों का कार्यान्वयन करना, इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में विमर्श का मुद्दा बनाना, साथ ही जो कम लिंग अनुपात वाले जिले हैं उनकी पहचान कर गहन और एकीकृत कार्रवाई करना आदि इस योजना में शामिल है। और कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।